हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। अभी हम लोग देखेंगे कि टर्निंग क्या होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में सेपर देख चुके हैं, ड्रिलिंग देख चुके हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं कि टर्निंग क्या प्रोसेस होता है और जो इसका कटिंग मोशन है और फीडिंग मोशन है वो किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टर्निंग क्या होता है। टर्निंग एक हमारा इट इज़ प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग डायमीटर ऑफ द वर्क पीस। मतलब जो भी हमारा सिलेंड्रिकल वर्क पीस है, फॉर एग्जांपल अगर इसका डाया अगर 20 mm है, ठीक है ना, तो इसको डाया को मतलब हम लोग अगर रिड्यूस करना चाहते हैं, ठीक है, 18 mm 20 mm 15 mm करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए एक सिंपल सा प्रोसेस आता है टर्निंग प्रोसेस। टर्निंग प्रोसेस में क्या होता है कि हमारा जो वर्क पीस है ना वो रोटेट करते हुए रहता है और टूल को हम लोग फीडिंग करते हैं आगे साइड में, इधर इस साइड में। ठीक है, मतलब हमारा यहाँ पे वर्क पीस जो है वो घूम रहा है, ये घूमते हुए रहता है और टूल को हम लोग धीरे 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 आगे की ओर फीड करते हैं। सो बिकॉज ऑफ टूल और इसका रोटेशन की वजह से क्या होता है कि इसका जो डायमीटर होता है, ठीक है, वो हम लोग सेट करके रखते हैं कि कितना क्या रिड्यूस करना होता है। ठीक है, तो इसका जो डायमीटर होता है वो धीरे 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 क्या होता है, कम होता है। ठीक है, ये सिंपल सा प्रोसेस है टर्निंग का। ठीक है, इसको हम लोग टर्निंग प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हमको देखना है कि जो हमारा प्राइमरी मोशन है या फिर सेकेंडरी मोशन है वो किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसके लिए हमने दो कॉन्सेप्ट बताया था कि सबसे पहले क्या करना है कि अभी हमको फाइंड आउट करना है कि प्राइमरी मोशन किस पे है और सेकेंडरी मोशन किस पे है। प्राइमरी मोशन मतलब कटिंग मोशन किस पे है और फीडिंग मोशन किस पे है। ठीक है, हमने बताया है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में सक्सेसफुल मशीनिंग के लिए दो मोशन जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट इज़ अ प्राइमरी मोशन एंड सेकेंड इज़ अ सेकेंडरी मोशन। ठीक है, तो हमको सबसे पहले कटिंग मोशन फाइंड करना है। कटिंग मोशन जो है वो मुझे फाइंड करना है कि वो हमारा किस पे है, अदर ये टूल पे है या WP मतलब वर्क पीस पे है। ठीक है, तो कटिंग मोशन मुझे आइडेंटिफाई करना है कि कटिंग के लिए हमारा टूल रिस्पॉन्सिबल है या वर्क पीस रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहले जो हमारा वर्क पीस का जो रोटेशन है, जो हमारा सिलेंडर रोटेट कर रहा है, ठीक है, इसका रोटेशन को हम लोग स्टॉप कर देते हैं कि अब ये जो है सिलेंडर है वो हमारा रोटेट नहीं कर रहा है, ये हमारा स्टेबल है। और टूल को जो होता है वो हम लोग धीरे 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 आगे की ओर फीड कर रहे हैं। तो इमेजिन करो यार कि अगर ये हमारा सिलेंडर है, ये रोटेट नहीं कर रहा है, पहले ये रोटेट कर रहा था और यहाँ पे टूल लगा हुआ था। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ टूल मतलब यहाँ पे ये हमारा वर्क पीस रोटेट कर रहा है। ठीक है, रोटेट कर रहा है और हमारा यहाँ पे टूल जो है वो धीरे धीरे आगे की ओर फीड हो रहा है। सो इसका क्या हो रहा है कि डायमीटर धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा था। बट अभी हमने क्या किया है कि जो हमारा शाफ्ट घूम रहा था, ठीक है, जो हमारा सिलेंडर घूम रहा था, इसको हमने स्टॉप करके रख दिया है इस प्रकार से। ठीक है, और टूल को आगे फीड कर रहे हैं, मतलब अभी ये हमारा घूम नहीं रहा है। ठीक है, ये स्टेबल है हमारा और टूल को हम धीरे 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 आगे की ओर फीड कर रहे हैं। तो क्या इसका जो डायमीटर होगा वो कभी रिड्यूस होगा? नहीं ना, पॉसिबल ही नहीं है कि इसका डायमीटर जो है वो रिड्यूस होगा। हाँ, हमारा टूल का जो हमारा एज है, कटिंग एज है, वो हमारा टूट जाएगा, ब्रेक कर सकता है। ठीक है, बट हमारा जो वर्कपीस का डाया जो है वो रिड्यूस कभी नहीं होगा। सो हम देखेंगे कि अगर हम लोग वर्कपीस का मोशन को फिक्स कर देते हैं, ठीक है, केस 1 में क्या किया हम लोगों ने, वर्कपीस का जो मोशन है फिक्स कर दिए, तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो इसका मशीनिंग है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, टूल हमारा मोशन कर रहा था बट वर्कपीस का मोशन को हम लोगों ने फिक्स कर दिया था। तो देखे थे कि जो भी हमारा मतलब मशीनिंग जो हो रहा था वो इमीडिएटली स्टॉप हो गया था। ठीक है, स्टॉप मतलब इसका मशीनिंग जो है वो रुक गया था। हाँ फ्रेंड, तो हम लोगों ने अभी देखा था कि जो भी अगर हम लोगों ने वर्कपीस को फिक्स कर दे रहा था, इसका रोटेशन को हम लोगों ने फिक्स कर दे रहा था जब ये राउंड घूम नहीं रहा था, और टूल को जब मोशन करवा रहे थे तो इसका मशीनिंग पॉसिबल नहीं हो रहा था, मतलब इसका डाया रिड्यूस नहीं हो रहा था। बट अभी हम लोग क्या करेंगे, टूल की मोशन को फिक्स कर देंगे और ये वर्कपीस को कंटिन्यू मोशन में रखेंगे। ठीक है, अभी ये टूल हमारा घूमेगा नहीं। ठीक है, टूल को हम लोग यहीं पे फिक्स कर दिए। ठीक है ना, टूल को हम लोग यहीं पे फिक्स कर दिए यहाँ पे। ठीक है, ये फिक्स हो गया, इसका मोशन को हम लोग फिक्स कर दिए और ये वर्कपीस कंटिन्यू रोटेट कर रहा है। तो क्या होगा कि जिस पोर्शन में वर्कपीस कॉन्टैक्ट में है टूल का, ठीक है, जहाँ पे मतलब वर्कपीस टूल का कॉन्टैक्ट में है, वहाँ पे बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ वर्कपीस इसका डाया जो है वो रिड्यूस होगा। ठीक है, इसका डाया जो है वो घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो फॉर द मिनट और फॉर अ सेकेंड
यहाँ पे मशीनिंग हो रहा है, थोड़ा सा मशीनिंग हो रहा है। हाँ, मुझे फर्दर मशीनिंग के लिए इधर का डाया को रिड्यूस करने के लिए फिर से मुझे टूल को मोशन देना पड़ेगा। बट अगर हम लोग जिस पोजीशन पे हम लोगों ने टूल को फिक्स किया है वहाँ पे बात करेंगे, और अगर वहाँ पे वर्क पीस को मोशन को हम लोग मोशन में रखेंगे, ठीक है, मतलब वर्क पीस का जो मोशन है उसको हम लोग फिक्स नहीं करेंगे, सिर्फ टूल की मोशन को फिक्स करेंगे, तो यहाँ पे एटलीस्ट मशीनिंग हमारा होगा। ठीक है, तो हमारा जो कटिंग मोशन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वर्क पीस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना, वर्क पीस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और जो फीडिंग मोशन है, फीडिंग मोशन जो है वो टूल पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना, हम लोगों ने देखा कि अगर हम लोगों ने दो स्टेप लिया। फर्स्ट स्टेप में क्या किया कि वर्कपीस के मोशन को फिक्स कर दिया और टूल को कंटिन्यू मोशन किया। तो टूल को कंटिन्यू मोशन करने से क्या हो रहा था कि अगर वर्कपीस को हम लोग मोशन में नहीं रख रहे हैं तो इसका मशीनिंग जो है वो नहीं हो रहा था। ठीक है, मशीनिंग होना इम्पॉसिबल था, मशीनिंग नहीं हो रहा था। बट अगर दूसरा केस में हम लोगों ने क्या किया कि वर्कपीस को कंटिन्यू इन मोशन में रखा बट टूल की मोशन को फिक्स कर दिया, तो जिस पॉइंट पे कांटेक्ट में है टूल वर्कपीस का, ठीक है, वहाँ पे इसका मशीनिंग जो है वो हो रहा है। ठीक है, तो कटिंग मोशन हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है? वर्कपीस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और फीडिंग मोशन किस पर डिपेंड कर रहा है? टूल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना, तो कटिंग मोशन को ही हम लोग प्राइमरी मोशन बोलते हैं और फीडिंग मोशन को हम लोग सेकेंडरी मोशन बोलते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।